जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 18 नवंबर कब का, तो 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि आप लोग अपने स्टडी के लिए प्रॉपर प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्लान की महत्वता बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। हर एक टॉपिक के लिए प्लान किया करो। डेली करंट अफेयर आपको 6 बजे, और इसमें हमारा नेशनल इंटरनेशनल होता है, और 8 बजे जो है वो हमारा सीजी करंट अफेयर रहता है ना। तो ये आप लोगों को मिलता है। करंट अफेयर के सिवा आप जो है जीएस का पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी एग्जाम से संबंधित अगर कोई दुविधा या समस्या होगी तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आज की सकारात्मकता अपने मन में संजो लेते हैं। जीवन में 2 मूल विकल्प होते हैं, स्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करना या उन्हें बदलने का दायित्व संभालना। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि छात्र जीवन में सबको ये लगता है कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास इस चीज का अभाव है, तो अभाव को आप तभी दूर कर सकते हो जब आप प्रयत्न करोगे अच्छी तरह से। तो अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका पढ़ाई ही आपके पेपर हॉल में काम आएगा। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण मतलब नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी को नियुक्त किया गया है। सी जो है आंसर सही होगा। यामिनी ने कहा है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जी, वेरी गुड। सॉरी यामिनी, है ना, यामिनी कहा है कि रोशनी कहा मैंने, ठीक है, हो जाता है, दिमाग में कभी रहता है। यामिनी, वेरी गुड। फिर उसके बाद है सूर्या ठाकुर। सूर्या ठाकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह नियुक्ति की है। विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के बाद 11 नवंबर से यानी 11 नवंबर 2024 को प्रभावी हुआ। वेरी गुड। रोशनी ने आंसर दिया है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, वेरी गुड। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। शशि ने भी सही आंसर दिया, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो दिवस है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। मतलब हर साल 18 नवंबर को, हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और संस्थान ने यह निर्णय भी लिया है कि अब से जो भारत में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हुई घटनाओं को भी डेट वाइज जो है करंट अफेयर में आप लोगों को अपडेट कराया जाएगा, जिससे कि जीएस और आप लोगों का बेहतर होता जाए। तो चलिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस से क्या तात्पर्य है? मेरे प्रिय साथियों, बिना किसी दवा के प्राकृतिक रिसोर्सेस से जो है इलाज करना वो प्राकृतिक चिकित्सा कहलाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और ये जरूरी भी है। ये क्यों जरूरी है? जरूरी होने का कारण ये है मेरे प्रिय साथियों कि आजकल जो ड्रग आ रहे हैं, जितने भी दवा आ रही हैं, जैसे कि पेन किलर्स जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल हो गया है। पेन किलर्स आज की डेट में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोगों का इससे किडनी डैमेज हुआ है ना। तो पेन किलर्स वगैरह नहीं लेना चाहिए हमें। जब हम जो है आपका शरीर में कहीं दर्द हो तो ज्यादातर जो है उसको एक्सरसाइज के माध्यम से दूर करना चाहिए। पेन किलर वगैरह नुकसान करता है। और ये जो है स्टार्ट किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा 2018 से, नेशनल नेचुरोपैथी डे। दरअसल इस चिकित्सा को नेचुरोपैथी कहा जाता है। ठीक है, चलो। फॉर्च्यून की पहली बिजनेस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन हुए? ये फॉर्च्यून जो है ना, फॉर्च्यून जो है मेरे प्रिय साथियों, ये एक अमेरिकी पत्रिका है, बहुत ही जानी मानी कहा जा सकता है पत्रिका है। इसमें 12वें नंबर में सूची में जो है 100 लोगों की सूची जारी की, 100 सबसे अमीर लोगों की सूची जारी करी, जिसमें 12वें नंबर में जो है मुकेश अंबानी जी को जो है शामिल किया गया है।
अब सवाल आता है कि पहले नंबर में कौन है, तो पहले नंबर में है एलन मस्क। एलन मस्क को जानते हैं, ये है एलन मस्क, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिकी फॉर्च्यून पत्रिका ने पहली बिजनेस 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें स्पेस एक्स, टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क जी शीर्ष पे है। भारत मुकेश अंबानी 12वें नंबर में है। ये प्रमुख लोगों की सूची है। 7वें नंबर में मार्क जुगरबर्ग है, जो कि मेटा और फेसबुक के संस्थापक और सीईओ और चेयरमैन है। तो ये हम याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो ये सूची दी हुई है, आप सूची देख लीजिएगा, ठीक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद जो है आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये क्षेत्र मुख्य रूप से कृषक क्षेत्र कहलाता है ना। हिमाचल प्रदेश में भी काफी कृषि होती है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने एक पहल की है और एक परियोजना स्टार्ट करी है जिसको कहा गया है आए और सौर ऊर्जा परियोजना करें या सौर ऊर्जा परियोजना पर में भाग लें। ये किस लिए है मेरे प्रिय साथियों? सौर ऊर्जा से जितनी हमें बचत होती है या कृषक वर्ग को जितनी बचत होती है वो और किसी ऊर्जा से नहीं होती। तो सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो है ये पहल की है। कुछ जमीन जो है जैसे 20 बीघा जैसी जमीनों को जो है सरकार के प्रति रखना होगा और वो जो है आपको क्या देगी, तो आपको प्रॉपर मतलब सब्सिडी पे सोलर पैनल्स लगा के देगी, जिससे कि आप ऊर्जा का संचालन कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने टारगेट भी लिया है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा राज्य बदलने में जो है पहल की जा रही है, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हुआ, यूनिवर्सिटी खेले हो नहीं खेले होगे तो भी बता दो कि हर एक कॉलेज में पहले कॉलेज लेवल पे गेम होता है, फिर स्टेट लेवल पे कॉलेज का गेम होता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे वो खेल खेला जाता है। आपका राष्ट्रीय स्तर का ही एक खेल होता है जिसमें निशानेबाजी में टोटल 24 जो है आपका पदक जीता है खिलाड़ियों ने। निशानेबाजी में काफी लोग आगे बढ़ रहे हैं भारत में। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा आयोजित कराया गया था, है ना। और आपका भारत ने की थी इसकी मेजबानी। ट्रंकी एक हाथी इसका शुभंकर रहा है। टोटल 24 पदक जीते गए हैं भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा। 9 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 6 कांस्य पदक स्थापित किए गए हैं, ठीक है। चले आगे। चलो खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? मेरे प्रिय साथियों, इसका मतलब यह है कि अपने मेडिसिन को पहचाने। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसे स्टार्ट किया है। खेल में और साथ ही साथ शारीरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी और बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वही खिलाड़ी ही होंगे, तो वो क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन जो है बॉडी में लेते हैं जिसकी वजह से उनके मतलब दक्षता तो इन्हांस हो जाती है, स्टेमिना इन्हांस हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसानप्रद होता है, नेचुरल होता नहीं है। तो उसकी पहल के लिए नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा कि अपने मेडिसिन को पहचाने, जबरदस्ती का उल्टा सीधा मेडिसिन ना ले, जिससे कि आप भी जो है हताश होंगे। साथ ही साथ अगर आप ओलंपिक लेवल में जाते हैं तो वहां पर डोपिंग की वजह से अगर फंस जाते हैं तो देश का ही नाम बदनाम होगा। तो ये सब सारी चीजों के लिए ये चालू किया गया है। खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल है। खिलाड़ियों को नैतिकता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना, निष्पक्ष और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कराना, ये गोली दवाई के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मतलब कहा जा सकता है स्टेमिना और अपने गेम को इन्हांस कर ले, लेकिन सामने वाला खिलाड़ी जो है वो नेचुरल वे पे खेल रहा है, तो ये एक प्राकृतिक रूप से सही समझौता नहीं है। ऑपरेशन द्रोणागिरी राष्ट्रीय भू स्थानिकी नीति 2022 के अनुरूप एक नया पहल स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन उसका किसने स्टार्ट किया है? तो प्रोफेसर
अभय करंदीकर, अभय करंदीकर जी ने चालू किया है। अब ये क्या है, तो मेरे प्रिय साथियों, ऐसा डाटा तैयार करना जिससे भारत के सभी मतलब वर्ग के क्षेत्र लोग वर्ग के क्षेत्र में, जैसे कि आप देख सकते हैं कृषि, आजीविका, रसद, परिवहन का प्रॉपर डाटा एनालिसिस करना और उस क्षेत्र में प्रॉपर फोकस करके उसको इन्हांस करना। इस दृष्टिकोण से प्रोफेसर अभय करंदीकर ने द्रोणागिरी की जो हमारे मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कहा जा सकता है स्टार्ट किया गया था द्रोणागिरी शुरुआत, तो उसको फिर से अपडेट किया गया है जो कि 2022 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव है, यही क्या नाम है इनका, प्रोफेसर अभय करंदीकर, इन्होंने स्टार्ट किया है। 3 मई 1971 में इसकी स्थापना हुई है। अभय करंदीकर सचिव है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जो कि इसके जिम्मेदार मंत्री होते हैं। ठीक है, चलो, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला IITF मतलब कि इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्ट किया गया था। ये कौन सा संस्करण है, तो ये 43 नंबर का है। कौन सा नंबर का है, 43 नंबर का स्टार्ट मतलब आपका ये आयोजन कराया गया है। मेरे प्रिय साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जितने भी मतलब देश से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, जैसे आप देख सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय भागीदारी मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, ट्यूनीशिया, चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सभी जगह से लोग आए हैं। अब इसमें जो है हमारे जो क्षेत्रीय स्तर में जितने भी वस्तुएं हैं उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देना, उनकी प्रदर्शनी लगाना और सभी लोगों को जो है क्या करना, तो रोजगार प्रदत्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि आप देख सकते हो, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार नवाचार को बढ़ावा देना, आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। और ये 14 नवंबर से जो है आपका 27 नवंबर तक आयोजित कराया जाएगा। विकसित भारत 2024 इसका विषय है। ठीक है, थीम है। चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में महिलाओं के लिए भी बटालियन बनना स्टार्ट हो गया है, मतलब पहल कर दी गई है। बिहार में औद्योगिक गलियारा के तहत विकास को चालू किया गया है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया से स्टार्ट होगा। ऑर्बिटल नाम की बुक की वजह से बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है, तो सामंथा हार्वे जी को दिया गया है। ठीक है, डोमिनिका जो है वो आपका सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है किनको, तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी को, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, डोमिनिका देश ने नाइजीरिया सॉरी आपका वेस्ट इंडीज के देश है, कैरेबियाई देश है। नई दिल्ली में जो है आपका राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सभी पहलों के लिए समिति बैठक बनाई गई थी। भारत और सऊदी अरब के बीच में ये बैठक हुई थी। ठीक है, ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है 18वां क्रम का, 8 जनवरी से 10 जनवरी तक। हाल ही में किस देश ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है, आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।